आज हम लोग क्लास 12th डिजिटल सर्किट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग डिजिटल सर्किट के बेसिक चीज़ों को बता चुके हैं, जैसे एनालॉग सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, बाइनरी संख्या क्या है, दशांश संख्या क्या है, बाइनरी संख्या को दशांश में और दशांश संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। आज हम लोग क्लास 12th के डिजिटल सर्किट लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे गेट के बारे में, जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण चीज़ है। गेट क्या है? गेट के मुख्य 3 प्रकार, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट के बारे में, फिर नॉट गेट को एंड गेट में जोड़ करके नैंड गेट बनता है उसके बारे में, फिर आर गेट में नॉट गेट जोड़कर नार गेट बनता है उसके बारे में। इन सब के परिचय, संकेत, सत्यता सारणी, परिपथ चित्र, तरंग रूप, तमाम चीज़ों के बारे में, बुलियन व्यंजक, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12th डिजिटल सर्किट के इम्पोर्टेंट आर्टिकल गेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ भाई सिंपल, यहाँ पर हेडिंग है आज की हम लोगों की गेट। गेट हिंदी में भी लिखा जाएगा, अंग्रेजी भी इसकी गेट ही होती है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इसके सारे लेटर। गेट देखो, जैसे गेट का शाब्दिक अर्थ होता है दरवाज़ा। भाई दरवाज़ा, तो हम लोगों के दरवाज़ा जैसे होते हैं, किसी भी कमरे में या किसी बस में या किसी जगह पर 2 दरवाज़ा हो गया, एक तरफ से लोग प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका गेट है उसी सेंस में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अंदर आने वाले दरवाजे को निवेशी के नाम से और बाहर जाने वाले दरवाजे को निर्गत के नाम से जानते हैं। इनपुट आउटपुट, निवेशी निर्गत। तो अधिकांश गेटों में, हम लोगों के जितने भी गेट हम लोग पढ़ेंगे उसमें अधिकांश गेटों में 2 निवेशी होता, 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। यानी कि 2 संकेत हम देते हैं और दोनों मिलकर के प्रोसेसिंग करता है और तीसरा संकेत जो बाहर निकलता है वो आता है। तो गेट के अंतर्गत हम लोगों को ये देखना है कि निवेशी संकेतों का निर्गत संकेत से क्या संबंध है। इस संबंध को बताने वाली व्यवस्था ही गेट कहलाती है। तो यहाँ पर देखो भाई, गेट है हमारा भी गेट हमको सुरक्षित करता है कमरे में या कमरे में रखी हुई चीज़ को, और इलेक्ट्रॉनिक गेट आपके उपकरणों को सुरक्षित करता है। तो हम गेट को परिभाषित करते हैं सबसे पहले, और गेट मेन रूप से लॉजिक गेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गेट या लॉजिक गेट इसका पूरा नाम है, और इसका काम है कि तर्क के आधार पर अपने संकेतों को देना। तो हम बात करेंगे कि निवेशी संकेत का निर्गत संकेत से संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया को गेट कहते हैं। लॉजिक गेट भी इसको हम नाम देते हैं लॉजिक गेट, इसको इलेक्ट्रॉनिक गेट भी नाम देते हैं लॉजिक गेट,
कहते हैं। संबंध स्थापित हो गया भाई कि मतलब कौन आएगा कौन जाएगा, कितने किस कारण से जाएगा, तमाम चीज़ों को ये जैसे बताता है गेट, उस प्रकार से यह व्यवस्था है। निवेशी संकेत का निर्गत संकेत से संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया को लॉजिक गेट कहते हैं। अब लॉजिक गेट के प्रकार, हम बात प्रकार की करते हैं यहाँ पर। लॉजिक गेट की प्रकार, लॉजिक गेट के प्रकार, लॉजिक गेट के प्रकार क्या होंगे? टाइप ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के प्रकार। देखो मुख्य रूप से लॉजिक गेट तो 3 प्रकार के होते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर हम इकट्ठे 5 प्रकार आपको बता देंगे, जिसमें से चौथा और 5वां प्रकार दोनों मिक्सिंग प्रकार हैं, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन 3 ठो शुरू का डायरेक्ट है। पहले वाले को हम कहते हैं ऑर गेट, आर गेट, यह भाई आर गेट हो गया। दूसरे वाले को कहते हैं हम एंड गेट, एंड गेट हो गया। तीसरे वाले को कहते हैं नॉट गेट, नॉट गेट हो गया। यह 3 मुख्य गेट हैं। चौथा 5वां मिक्सिंग है। यही नॉट गेट आर गेट के साथ जाकर मिक्स कर जाता है तो यह नार गेट बनता है। नार गेट, नार गेट का मतलब क्या हुआ भाई? आर गेट प्लस नॉट गेट। और नैंड गेट बनता है, नैंड गेट बनता है, इसमें क्या होता है उसी प्रकार से एंड गेट और नॉट गेट दोनों ऐड होकर के नैंड गेट बनते हैं। ये 5 प्रकार के गेट हैं। हम बारी बारी एक एक गेट के तमाम चीज़ जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं या कहीं भी अन्य एनसीईआरटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उनकी सारी चीज़ों को एक गेट उठाएंगे, उनकी सारी चीज़ों को हम एक साथ बता देंगे कि क्या क्या चीज़ उसमें आता है। तो आए हम आर गेट के बारे में बात करते हैं। आर गेट की तमाम संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो भाई देखिए आर गेट में क्या क्या चीज़ आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, उसको आप देखिए। आर गेट है, सबसे पहले हम तो डिफाइंड ही कर लेते हैं कि आर गेट में क्या क्या होता है, इनपुट के रूप में क्या आएगा, आउटपुट के रूप में क्या आएगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आर गेट मेन रूप से जो बुलियन व्यंजक की संक्रिया है उसमें आर गेट ये बताता है कि प्लस करना। आर गेट का मतलब होता है प्लस करना, प्लस। तो प्लस करने का मतलब यहाँ क्या होता है? देखो बाइनरी में हमने बता दिया था कि डिजिटल सर्किट में केवल 1 और 0 लेंगे हम। 1 ऑन को बताता है, मतलब जितने भी पॉजिटिव सिंबल होते संकेत होते हैं उसको 1 बताता है, नेगेटिव सिंबल एंड संकेत को 0 बताता है। तो हम यहाँ आर गेट की संक्रिया में बताएंगे कि आर गेट में दोनों में से कोई एक, 2 निवेशी हैं, दोनों निवेशियों में से कोई एक निवेशी पॉजिटिव संकेत का होगा तो निर्गत पॉजिटिव संकेत का आएगा। ये संबंध है। निवेशी का निर्गत से क्या संबंध है? तो यह बता रहा है, और गेट बता रहा है कि 2 निवेशी में से, आर का मतलब दोनों में से कोई एक, यानी दोनों में से कोई एक यदि पॉजिटिव है तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव होगा, और दोनों ही यदि नेगेटिव हो जाए तो आउटपुट नेगेटिव होगा। यानी कि यदि दोनों निवेशी ऑन है तो निर्गत ऑन होगा, एक भी ऑन है तो भी निर्गत ऑन होगा, और दोनों ही ऑफ रहेंगे तो निर्गत ऑफ होगा। यह चीज़ है। तो आर गेट के डिफिनीशन में हम बताएंगे कि दोनों निवेशियों में से पहले ही मैं बता चुका था कि 2 निवेशी वाले सर्किट है, आर गेट और एंड गेट। नॉट गेट एक निवेशी का है। तो दोनों निवेशियों में
से किसी एक के वन किस चीज़ का संकेत है? पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव धनात्मक संकेत। आप इसको आप कह सकते हो धनात्मक संकेत। धनात्मक संकेत मीन्स क्या हुआ भाई? धनात्मक संकेत का मतलब हुआ सही है। सही गलत यदि है तो उसमें सही है बताएगा, यह जीरो गलत को बताएगा। ऑफ ऑन है तो यह बताएगा कि ऑन है, यानी जितनी भी पॉजिटिव सिंबल है उसको वन बताता है। तो क्या दोनों निवेशियों में से किसी एक के वन यानी कि धनात्मक होने पर निर्गत का मान वन यानी धनात्मक प्राप्त होता है। देखो यह संबंध है निर्गत निवेशी का संबंध। दोनों निवेशियों में से किसी एक के धनात्मक होने पर निर्गत का मान धनात्मक होता है। तो इसे ऑर गेट कहते हैं, और गेट कहते हैं। हम आर को हमेशा ओ आर ही लिखेंगे, हिंदी में भी उसको आर नहीं लिख सकते, वैसे ही लिखेंगे, कहते हैं। ये चीज़ हो गया भाई, डिफिनीशन यह हो गया इसका। डिफिनीशन के बाद हमारी बात आती है सिंबल की, संकेत की। कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई संकेत देकर पूछ देता है कि आर गेट का इसमें कौन संकेत है। कई बार दे करके पूछ देता है कि इसका संकेत लिखो, आर गेट का संकेत बनाओ। तो आप कैसे बना सकते हो? देखो इसको तो जरा, बहुत ही बारीकी से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि पेपर में आप कितना छोटा छोटा रहता है कि उसमें चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पाती है। सारे गेट आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसा चीज़ बताना चाहूँगा कि जिसको देखते देखते आप समझ जाओगे कि नहीं ये आर गेट है कि एंड गेट है। देखो तो मेरा पहला डिफिनीशन तो हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे संकेत। संकेत हम किसका लिख रहे हैं? आर गेट का संकेत लिख रहे हैं। ऊपर आर गेट लिखा हुआ है, इसलिए आप जानें कि ये आर गेट का संकेत है। ऐसे ही मैं बारी बारी सभी गेटों के बारे में बताऊंगा। संकेत देखो भाई, आर गेट का संकेत है। आर गेट में पहले ही बता दिया गया दो निवेशी है। दो निवेशी के लिए ऐसे भाई दो ठो बना लो, या यदि फिगर रहेगा तो बना रहेगा। यह चीज़ देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह देखना है कि सामने वाला सिस्टम ऐसे कर्व लाइन होगा, और कर्व लाइन इसका तीनों रहेगा, लेकिन सामने वाला देखने पर सीधा सीधा कर्व लाइन दिखाई देता है। आगे वाला चूंकि हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं इसलिए हमारा सब कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यही पेपर में रहेगा तो आगे वाला हो सकता है कि आपको इतना तिकोना न दिखाई दे, लेकिन क्लियर फिगर इस प्रकार का बनना चाहिए। यह भी कर्व, यह भी कर्व, यह भी कर्व, तीनों पॉइंट कर्व होगा तो ये आर सर्किट होगा। ये आप जानें, एकदम साफ साफ आर गेट का यह सिंबल है। आर गेट के सिंबल के लिए फिर से मैं बताना चाहूँगा, ख्याल करोगे यह सामने वाला सिस्टम आपको दिखाई देगा, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ये किनारे किनारे की छोटे होने की वजह से नहीं भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि इसके तीनों जो सतह हैं तीनों कर्व लाइन होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। यह आर गेट का सिंबल है। ऐसा सिंबल जो ही आपको दिखाई दे तुरंत आप जान जाएं कि यह आर गेट है। ए बी आर, यह रिजल्टेंट है, आउटपुट है। यह दोनों इनपुट है, यह दोनों इनपुट जाएंगे वहां आउटपुट मिल जाएगा। यह सिंबल है भाई, संकेत हो गया। डिफिनीशन तो बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन संकेत प्रायः पूछा जाता है। संकेत को बहुत ध्यान से आप देखें। इसके संकेत के बाद हम आपको बताएंगे बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक भी कई बार पूछा जाता है कि बूलियन व्यंजक आर गेट का बताओ भाई। बूलियन व्यंजक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर का बूलियन व्यंजक संक्रिया में आर का मतलब प्लस होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको, फिर से यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब प्लस। तो आप कैसे दिखाओगे? दोनों निवेशी को ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, यह बूलियन व्यंजक है। बूलियन व्यंजक का मतलब सूत्र होता है
कैसे आर बन रहा है, कह रहे कि आर का निर्माण कैसे हो रहा है, ए और बी को जोड़कर आर का निर्माण होता है। यही तो रिलेशन बता रहा है। उसी रिलेशन को डिफिनीशन के रूप में बताया भाई तो आर गेट हो गया, उसी को फिगर के रूप में बताया संकेत हो गया, उसी को यहाँ फार्मूले के रूप में बता दिया तो बुलियन व्यंजक हो गया। क्या हो गया बुलियन व्यंजक? बुलियन व्यंजक पूछा जाता है और आपको जब भी आर गेट का बुलियन व्यंजक पूछे आप a प्लस बी इक्वल टू आर दिखा दोगे, प्लस को सर्किल में दिखाते हैं, बस सीधे सीधे चीज हो गया भाई, बुलियन व्यंजक हो गया। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी। तीसरे नंबर पर सत्यता सारणी आपकी आएगी। तो सत्यता सारणी को हम लोग देख लें, सत्यता सारणी कैसे बनेगी। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी के बारे में हम लोग थोड़ा इस साइड में बात करते हैं। सत्यता सारणी के बारे में इसी में सत्यता सारणी भी हम लोग देख लें, इसके बाद इसके आगे की चीज़ देखेंगे हम लोग। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी भी बहुत आसान चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सत्यता सारणी से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। कई बार सत्यता सारणी दे करके आपसे तरंग रूप पूछता है, कई बार तरंग रूप दे करके सत्यता सारणी देता है, पूछता है। तो हम सत्यता सारणी को बता दे रहे हैं अभी, इसके बाद तरंग रूप भी बताएंगे आपको। सत्यता सारणी कैसे बनता है? सत्यता सारणी के बारे में कहता है कि जिस प्रकार से आपने बुलियन व्यंजक देखा है और उसका फार्मूला, उस फार्मूले के आधार पर विभिन्न डिफरेंट टाइप के संभावित निवेशी लेकर के हम निर्गत की परिकल्पना करते हैं। ए बी आर यहाँ तो हो गया, कर दोनों में से कोई एक, तो कोई एक तो पहले जिसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 0 + 1 = 1। देख रहे हो? तो कह रहा है कि दोनों में से कोई एक 1 रहेगा तो यह 1 होगा। सही है भाई। तो फिर इसको 1 मान लेते हैं तो भी यह 1 हो गया, फिर दोनों को 1 मान लेते हैं तो भी यह 1 हो गया। अब दोनों को जब 0 मान लेते हैं तो इस 0 होता है। यही इसकी शर्त है। दोनों ऑफ तो सर्किट ऑफ, दोनों में से कोई भी एक ऑन तो सर्किट ऑन। यह सत्यता सारणी है। अब सत्यता सारणी के बाद हम बात करेंगे आपसे सर्किट। कैसे इस चीज़ को आप प्रोसेस में कैसे बताओगे कि मतलब कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो उसमें आप कैसे बताओगे कि आर गेट कैसे यूज हो रहा है। तो इसको आप आएंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा उसमें। ये सारी चीज़ें जो हम डिफिनीशन, संकेत, सत्यता सारणी जो भी कुछ पढ़े हैं वो आगे की टर्म में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर्किट में एकदम क्लियर कर देता है यह चीज़। तो इसकी सर्किट को हम देखें, कई बार सर्किट को पूछा भी जाता है और कई बार क्लियर करने के लिए, बताने के लिए हम सर्किट को थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं। तो हम परिपथ चित्र की बात करेंगे। अभी जो था संकेत था, यह परिपथ चित्र, परिपथ में कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट का ही परिपथ लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इजीली समझ जाओगे आप। यहाँ पर देखो परिपथ चित्र में बात करता है आर गेट की। तो यहाँ बात कर रहा है भाई देखो, दो ठो हमने वायर ले लिया, दोनों को हमने फ्रेज दे दिया, दोनों हमारा मेन वायर है, दोनों मेन वायर, दोनों को हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, दे रखा, या ए है या बी है, दोनों को हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है, मेन वायर बना दिया। एक हम यहाँ से अर्थ वायर ले जा रहे हैं, अर्थ वायर ले जा रहे हैं, तो हमको तो संकेत यहाँ से देना है। अर्थ वायर तो न्यूट्रल है, अरे इसको न्यूट्रलिटी करनी है, एक न्यूट्रल वायर हमने ले गया। अब इन दोनों को हम आगे ले जा करके क्या करते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं और यहाँ से एक वायर कर दिए, दोनों को मिलाकर हम यहाँ एक वायर कर दिए। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई भी अप्लायंस ले लिए, यहाँ पर ऐसे ले करके जला दिए, यहाँ पर ऐसे जला दिए भाई, ठीक है, हमारा बल्ब हो गया। अब देखोगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पर यदि ए को हमने ऑन कर दिया, केवल ए को ऑन कर दिया, बी वाला ऑफ है, ए को हमने ऑन कर दिया, ए को हमने ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रिक प्लस यहाँ से जा कर के और यहाँ से आएगा
और बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब क्या है आपका, और है, ये ऑन हो जाएगा। अच्छा चलो इसको ऑफ कर दो, इसको हमने ऑन कर दिया तो करंट यहाँ से घूम करके ऐसे जाकर करंट यहाँ आ जाएगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी बल्ब ऑन हो जाएगा। अब दोनों को ही हमने ऑन कर दिया तो दोनों से करंट आएगी और यहाँ पर हो करके ऐसे हो करके रिटर्न होगी, इस बार भी बल्ब ऑन हो गया। तो यहाँ का जो सिंबल है ऑन हो गया, दोनों ही कंडीशन में ऑन हो गया। अब देखो हमने दोनों को ऑफ कर दिया, यहाँ दोनों को ऑफ कर दिया, अब यहाँ से करंट ही नहीं आएगी, बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने परिपथ चित्र इसका बनाया। तो इसके बुलियन व्यंजक के द्वारा हमने इसके परिपथ चित्र को बताने का प्रयास किया। इसका तरंग रूप बच गया है, जिसे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।